नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट tradingchanakya.com पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं रेनको चार्ट के बारे में कि ये रेनको चार्ट क्या चीज़ है। काफ़ी लंबे समय से दोस्तों मयूख चौधरी साहब है जो हमें निरंतर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि रेनको चार्ट के बारे में कंप्लीट वीडियो दीजिए कि रेनको चार्ट क्या है और किस तरीके से हम इसके अंदर एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम क्या एक अच्छी प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है और उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट वीडियो मैं आपको एक अच्छी तरीके से दे सकूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी इसके अंदर आ जाए और किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि रीज़न ये है कि रेनको चार्ट के बारे में हम काफ़ी पहले अप्रॉक्स 1 साल के आसपास हो गया कि हम पहले भी आपको वीडियो दे चुके हैं रेनको चार्ट के लिए, लेकिन वो एक कंप्लीट वीडियो नहीं है और बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं करा गया है। तो आज मैं वो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा 15 मिनट के आसपास का हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले रेनको चार्ट को देखिए कि ये दिखता कैसे, ये क्या चीज़ है। तो ये दोस्तों हमारे पास एक निफ्टी 50 का चार्ट है जो एक दिन के टाइम फ्रेम पे या एक दिन की कैंडल पे बना हुआ है। तो ज़रा देखिए ये पूरा चार्ट कैसे दिख रहा है, ठीक है ना। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आड़ा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। स्विंग दिख रहे हैं ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, हायर हाई एंड लोअर लोस। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली ये जो हमारी नॉर्मल जैपनीज कैंडल्स है इसको रिप्लेस करके अगर हम रेनको चार्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या नज़ारा दिखता है। ज़रा नज़ारा देखिएगा। ये देखिए रेनको चार्ट अगर आपको ज़ेरोदा में लगाना हो तो सिंपली मैं बता रहा हूँ कि ये डिस्प्ले का ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आपको कुछ ये हाइकन एशी, कागी, लाइन ब्रेक, रेनको, तो चौथा ऑप्शन आपको जो रेनको को दिखाई दे रहा है आप इसको क्लिक करिए। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल आपको क्लियर विजन में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप देखेंगे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ हमें देखने को मिल गई। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। रेनको चार्ट के अंदर आपको सिर्फ एक प्राइस रेंज की ज़रूरत होती है, ठीक है। सिर्फ एक प्राइस रेंज की ज़रूरत होती है, वो ज़रा हम थोड़ा सा आगे समझेंगे कि ये है क्या। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा आप हिस्ट्री को समझेंगे तो आधा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली दोस्तों अगर हम इसके बारे में बात करें कि रेनको चार्ट का मतलब क्या है। रेनको चार्ट, रेनको दोस्तों एक जापानीज़ वर्ड है वैसे, और अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें, रेनको का अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है निरंतर कॉल मिलना। निरंतर कॉल का मतलब क्या है कि आपको लगातार एक ऐसी सिचुएशन बनना जहाँ पर आप लगातार ट्रेड लेने की स्थिति में रहे। तो रेनको चार्ट में आपको क्लियर दिख रहा है कि एक तरफ ग्रीन दिख रहा है, एक तरफ रेड दिख रहा है, यानी निरंतर आपको एक चीज़ ऐसी मिल रही है जिसमें आप या तो खरीदने की स्थिति बन सकती है, बेचने की बन सकती है। यानी लगातार आपको कॉन्टीन्यूसली आपको या तो खरीदना है या बेचना है। सिंपली इसका मतलब ये है रेनको का, ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा वे है कि बहुत पुराने समय में जब भी कोई दुकानदार अपना सामान बेचता था, मान लेते हैं उसने आटे की बोरी रखी हुई अपने अंदर, उसने एक आटे की बोरी किसी ग्राहक को बेची, तो उस टाइम लिखा पढ़ी वाला काम नहीं होता था क्योंकि कोई जानता ही नहीं था कि लिखा पढ़ी क्या होती है। तो उन्होंने अगर एक बोरी आटे की बेची तो उस बोरी की जगह पर एक ईंट या ईंट जैसी कोई चीज़ या कोई अनदर चीज़, कोई भी एक चीज़ रख दी जाती थी एक हिसाब रखने के लिए कि कितनी बोरी बिकी है। तो जितनी भी पूरे दिन में बोरियां बिकती थी, चाहे 10 बिकी, चाहे 20 बिकी, चाहे 25 बिकी, तो जितनी बोरियां बिकी उसकी जगह पर वो एक चीज़ या कोई पत्थर या कोई ईंट जैसी कोई भी एक चीज़ वो उठाकर वहाँ रख देते थे, ये हिसाब लगाने के लिए जी आज मेरा कितना सामान बिका। तो वो पूरा जो ईंट का हिसाब होता था वो उनका एक हिसाब किताब होता था कि मैंने इतना माल बेचा, ठीक है। तो इस हिसाब से वो काम करके एक थोड़ा सा अपना हिसाब किताब रखने का तरीका था। तो सेम चीज़ इसके अंदर भी होती है कि यहाँ पर भी आपको एक रेनको चार्ट के अंदर आपको एक रेंज देनी होती है। मान लेते हैं कि निफ्टी 50 को आपने एक 5 रुपये की रेंज दी कि भाई 5 रुपये जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाता जाएगा तो ये जो रेनको की जो कैंडल्स हैं वो ग्रीन 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 होती जाएगी, और जैसे वो 5 रुपये नीचे गिरता जाएगा तो वो रेड 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 होकर के नीचे आता जाएगा। सिंपली इसको टाइम से कोई मतलब नहीं होता रेनको चार्ट को, चाहे एक दिन में वो प्राइस आए, चाहे वो 10 दिन में आए, चाहे वो 1 साल में आए।
जब वो 5 रुपये बढ़ जाएगा तो वो आपको ग्रीन दिखाएगा, जब वो 5 रुपये कम हो जाएगा तो वो आपको रेड दिखाएगा। दैट्स इट। इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, आपको टाइम एक्शन नहीं दिखाएगा। ये एग्जैक्टली टाइम पे किस टाइम पे क्या एक्शन आया प्राइस का ये आपको इंडिकेट नहीं करेगा। दूसरा, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन भी नहीं आपको बताएगा। भाई आपको थोड़ा ना पता लग रहा है कि इस टाइम पे ये प्राइस एक्शन था, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन क्या था, तो वो आपको नहीं दिखा रहा है। ये आपको सिंपली ये बता रहा है जैसे 5 रुपये ये ऊपर बढ़ा तो वैसे ये आपको इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि ये देखिए एक चार्ट है, इसमें वाइट जो कैंडल है वो आपको बुलिश बता रही है, बुलिश प्राइस सिनेरियो बता रही है, और ब्लैक वाली आपको बेयरिश बता रही है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा ये आपको दिखाता रहेगा, और जैसे ही नीचे आएगा वैसे आपको ये बेयरिश वाला सिनेरियो दिखाता रहेगा। लेकिन जितना दोस्तों ये देखने में सिंपल लगता है, एग्जैक्टली इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है ज़रा उसको समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा हम चार्ट पे आ गए दोस्तों, ज़रा सिंपली समझने की कोशिश करना, होच पोच बिल्कुल नहीं होना है आपको। अब इसके अंदर एक रेंज दी गई है, वो रेंज क्या दी गई है ज़रा हम उस रेंज को देख लेते हैं। पहली बात, इसके अंदर एक रेंज दी गई है 165 रुपीज़ की। ये रेंज देख रहे हैं ना आप, ये 165 रुपीज़ की रेंज है। अब ये कैंडल क्या कहती है कि जैसे 165 रुपीज़ निफ्टी ऊपर बढ़ेगा तो वो ग्रीन कैंडल बना देगा, और जैसे ही नीचे जाएगा वो रेड कैंडल बना देगा। आप चाहे तो इस रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं इस रेंज को 50 करना चाहूँ, 50 करना चाहूँ, तो सिंपली मैं एंटर मार दूंगा और ये 50 हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको 5 करना चाहूँ तो पीछे का चार्ट देखिए चेंज हो जाएगा, एंटर मार दिया, ये 5 रुपीज़ हो गया, यानी 5 रुपये ऊपर जाएगा तो ये आपको दिखाता रहेगा। तो आप इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। अब ज़रा देखिए ये 5 पे हमने सेलेक्ट करा है, ज़रा देखिए कितनी लंबी ये दिखा रहा है आपको लाइन, है ना, सिंपली आपको बहुत लंबी लाइन दिखा रहा है। अब इसके अंदर आपको सिर्फ इतना समझना है कि जैसे ही निफ्टी 5 रुपये ऊपर अपने प्राइस को टच कर देगा, यानी मान लेते हैं हम एक बुलिश सिनेरियो देख रहे हैं, ज़रा बेयरिश वाले को छोड़ दीजिए। मान लेते हैं निफ्टी यहाँ पर था, ये 10,540 पर था, तो जैसे ये 10,545 पे पहुँचेगा तो आपको ग्रीन कैंडल दिख जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए कि ग्रीन कैंडल तो बना देगा, लेकिन अगर 545 के बाद ये नीचे आ गया 5 रुपये या 6 रुपये नीचे आ गया तो ये कोई आपको प्राइस एक्शन नहीं दिखा रहा है, ये आपको इंडिकेट नहीं करेगा। ये इंडिकेट तब तक नहीं करेगा जब तक ये 5 रुपये नीचे नहीं जाएगा उसकी स्टार्टिंग से। जैसे कि मान लेते हैं ये 10,540 से स्टार्ट हुआ था, तो जब तक ये 10,535 नहीं पहुंचेगा तब तक वो रेड कैंडल को इंडिकेट नहीं करेगा। यानी वो आपको रेड कैंडल लाइव एक्शन में बनाता हुआ दिखेगा कि रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन वो रेड कैंडल जब तक नहीं बनेगी जब तक वो टच नहीं करेगा। अगर उसने टच कर दिया तो वो परमानेंट वहाँ फिक्स हो जाएगी, अगर टच नहीं करा तो वो वापस ग्रीन कैंडल की तरह ऊपर चले जाएगा। इसलिए इसके अंदर प्राइस एक्शन क्लियर दिखता है। जैसा मैंने कहा कितना सिंपल नहीं है, आप लाइव मार्केट में एक बार यूज़ करके देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर समझ आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक 5 रुपया ऊपर जाके प्राइस को हिट नहीं करेगा तब तक कैंडल एग्जैक्टली फिक्स नहीं होगी, क्योंकि वो कैंडल को चेंज कर देगा। तो यहाँ पर जितनी भी कैंडल आपको फिक्स दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस प्राइस को हिट करा था, यानी इस प्राइस तक मार्केट पहुँची थी, तब जाकर ये कैंडल यहाँ पर दिख रही है। और अगर जो बीच का प्राइस एक्शन है वो बीच के प्राइस एक्शन को क्लियरली एग्जैक्टली नहीं दिखाएगा, एग्जैक्टली आपको शो नहीं करेगा। यानी मान लेते हैं ये यहाँ तक बढ़ा, ऊपर तक बढ़ा, ऊपर बढ़ के अगर थोड़ा सा नीचे भी आ गया तो ये आपको यहाँ कैंडल या एग्जैक्टली प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, आपको तो सिंपली दिख रहा है जी सिंपली ऊपर बढ़ रहा है, सिंपली ऊपर नीचे गिर रहा है। तो ये इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर कैंडल्स बनती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि भाई अब काम कैसे करेंगे इसके अंदर। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है रेनको चार्ट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत छोटी रेंज में काम करना होगा, जैसे कि बहुत ही छोटी रेंज में, जैसे कि 10 पैसे 20 पैसे की रेंज में। और इसमें काम करने के कुछ 1-2 तरीके हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप उसके बेसिस पे काम कर सकते हैं रेनको चार्ट में। रेनको चार्ट में देखिए एक तरीका क्या आता है हमारे पास, इसके अंदर एक ये चार्ट दिया हुआ है, इसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं।
बहुत अच्छे से। स्विंग टाइट रेंज ब्रेकआउट और स्विंग ट्रेडिंग, दो इसके अंदर दोस्तों एक ऑप्शंस है जो फिलहाल एक बेसिक ऑप्शंस है। जैसे कि मान लीजिए ये निफ्टी 50 का एक एग्जांपल लिया हुआ है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा निफ्टी 50 के इस एग्जांपल को। इसके अंदर देखिए आपको एक टाइट रेंज दिखती है, बड़ी क्लियर दिखती है। जैसे कि देख रहे हैं आप कि 3 बार यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल्स दिखी, और ये जो ग्रीन कैंडल्स है इसको मार्केट नहीं तोड़ पा रहा, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़े दिनों बाद आपको इस 3 कैंडल को यहाँ से तोड़ दिया और पूरी तरीके से कैंडल यहाँ पर बन गई। यानी पूरी कैंडल बनने का मौका देना है आपको, ऐसा नहीं देना लाइव मार्केट में उसको देख करके आपको जजमेंट लेंगे, बिल्कुल नहीं। पूरा कैंडल को बनने दीजिए, उसको फिक्स्ड हो जाने दीजिए। जब वो फिक्स्ड हो जाएगी तब आप मानेंगे जी ब्रेक हो गया। तो ये टाइट रेंज ब्रेक हुई, आप बाय कर लीजिए। पुराना जो लो था, इनके बीच का जो लो था वो ये लो था, आप स्टॉप लॉस लगाइए और जितना आपने अपना लॉस लिया है या जितना भी यहाँ पर लॉस बनता है उसके डबल 3 गुना 4 गुना आप अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टाइट रेंज यहाँ बनी हुई है, 1 2 बार मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया और आखिर में आकर के ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक है स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग कैसे होगी इसके अंदर, तो ये हमारे पास सेकंड चार्ट है, माफ़ कीजिएगा। तो ये जो सेकंड चार्ट है दोस्तों, इसमें आप देखिए कि जैसे जैसे स्विंग को तोड़ता जा रहा है मार्केट, जैसे कि ये जो रेड वाला है, रेड का मतलब है स्टॉप लॉस और ग्रीन वाला है कि आपको बाय करना है। तो जैसे जैसे स्विंग टूट रहा है तो एक ग्रीन सर्कल आपको दिख रहा है कि ग्रीन सर्कल आपको बता रहा है कि स्विंग टूटा है। तो ये स्विंग टूटा आपने बाय करा, फिर स्विंग टूटा आपने बाय करा, और ये जो आपको ब्लू सर्कल बता रहा है कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ से लॉन्ग करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर एक बेयरिश वाला यानी लोअर लो वाला स्विंग हो गया। तो जितना भी आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है अपना बुक करके बाहर हो जाओ। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन वाला मिला, बाय कर लीजिए और यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस खींच दीजिए, फिर आप यहाँ पर बाय कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसके अंदर एक काम कर सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग टूट रहा है, बाय करते रहे और या तो अपना टारगेट लगा लीजिए, ये टारगेट मुझे चाहिए, या फिर आपका स्विंग नेगेटिव हो गया, ठीक है, अब हायर हाई से लोअर लो हो गया तो आप बाहर हो जाइए। तो ये इसके अंदर एक तरीका है। और दूसरा दोस्तों इसके अंदर एक तरीका और है कि आप या तो मार्केट का ट्रेंड पहचानिए कि आपने मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे कि मान लेते हैं आपने मार्केट का ट्रेंड देख लिया कि बुलिश मार्केट का ट्रेंड जा रहा है, तो उस बुलिश मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जब जब आपको ग्रीन कैंडल्स मिलती जाए, जैसे कि आपने ग्रीन कैंडल्स देखी, एक कैंडल बन गई, 2 कैंडल बन गई, तो बाय कर लीजिए और इन दोनों कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और अपना टारगेट रख लीजिए। या ये तरीका है दोस्तों। तो ये 2-3 तरीके इसके अंदर सम्मिलित है जिसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। दूसरा, किसी एक कैंडल के ऊपर आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि एक कैंडल का जो प्राइस एक्शन है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया कि जब तक वो पूरी तरीके से उस प्राइस को टच नहीं करती मार्केट, तो वो कैंडल फिक्स्ड नहीं होती, वो कैंडल चेंज कर देगा आपकी, वो बनती हुई दिखाएगा आपको लाइव मार्केट में। अगर प्राइस ऊपर चला गया तो वो कैंडल बनने की वजह चेंज हो जाएगी और वो दोबारा ऊपर चले जाएगा। तो सिंपली आपको एक रेंज देनी है और उस रेंज के ऊपर जैसे जाता जाएगा मार्केट तो वो आपको कैंडल दिखाता जाएगा, और जैसे नीचे आती जाएगी वो रेंज वो आपको नीचे बेयरिश सिनेरियो दिखाता जाएगा। तो सिंपली कॉन्सेप्ट दोस्तों इसका रेनको चार्ट का ये है। और इसमें जो 1-2 तरीके बताए ये एक बेस्ट तरीके हैं, यानी एक बेसिक तरीके हैं जो पुराने समय से यूज़ होते आ रहे हैं रेनको चार्ट के हिसाब से। दूसरा, रेनको चार्ट ट्रेंड पहचानने के लिए काम किया जाता है, देखा जाता है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो क्लियर विजन में आपको दिखाता है। और स्विंग ट्रेडिंग भी आपको क्लियर विजन में दिखाता है, टाइट रेंज भी आपको क्लियर विजन में दिखाता है। तो ये एक अच्छे और बेहतरीन तरीके इसके अंदर काम करने के। तो ये दोस्तों छोटा सा कॉन्सेप्ट था रेनको चार्ट का। रेनको चार्ट के ऊपर बहुत ही जल्द मैं कुछ लाइव आपको मार्केट के प्राइस एक्शन दिखाने वाला हूँ, इंट्राडे या शॉर्ट टर्म बेसिस। तो वो लाइव में थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है लाइव मार्केट में, ताकि आप थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो जल्दी मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपके पास पावर है कमेंट बॉक्स की, आप ज़रूर पूछिए। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, हो सकता है अगली वीडियो आपके डिमांड के, आपके सजेशन के ऊपर हो। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय फ्रेंड्स।